जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय कैसे लिखें या साहित्यिक परिचय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ये देख लीजिए आप लोग, ये आता है हर साल एग्जाम में, ऐसे पूछा जाता है। प्रश्न होता है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए और अधिकतम सीमा शब्द 80 होनी चाहिए। 3 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको एक का साहित्यिक परिचय तथा उनकी रचनाओं लिखना होता है। ये हर साल एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न नंबर 5वां का खा है तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर, काले और नीले पेन का ही यूज करें। प्रश्नोत्तर यहाँ पर बीचों बीच में लिखेंगे प्रश्नोत्तर 5 का खा, ऐसे लिखेंगे काले पेन से। उसके बाद में उसके नीचे हेडिंग डालेंगे काले पेन से रामधारी सिंह दिनकर, तब लिखेंगे ऐसे काले पेन से साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म था जो 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था या गांव में हुआ था। उसके बाद में लिखना है इनके पिता का नाम श्री राम सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। मतलब इस प्रकार से लिखना है, इनके पिता का नाम राम सिंह था और काले पेन से आपको इनको हेडिंग कर देना है मेन पॉइंटों को, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए हाँ बच्चे ने सही लिखा। श्री राम सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। उसके बाद में लिखना है इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहांत हो गया, लिखना है। उसके बाद में इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता का देहांत हो गया, अतः बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छत्र छाया में बड़े हुए और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही पाठशाला में हुई। इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में लिखना है विद्यालय के लिए इन्हें घर से 10 मील पैदल जाना पड़ता था। उसके बाद में लिखना है इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण किया और हिंदी में ज़्यादा नंबर होने के कारण भूदेव नामक स्वर्ण पदक भी जीता। मतलब इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण किया और हिंदी में ज़्यादा नंबर होने के कारण भूदेव नामक इनको स्वर्ण पदक भी मिला। उसके बाद में लिखना है 1932 ईस्वी में पटना से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की इनका विवाह किशोरावस्था में हो गया। मतलब इनका विवाह था वो किशोरावस्था में ही हो गया था। बीए करने के बाद ये नए स्कूल में अध्यापक बने। उसके बाद में लिखना है सन 1952 ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत भी किए गए। इसको काले पेन से आपको हेडिंग कर देना है और इसको भी सन को, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए। उसके बाद में लिखना है दिनकर जी को कवि के रूप में पर्याप्त सम्मान मिला, पद्म भूषण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जीवन परिचय नहीं लिखना है, यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखना है, क्योंकि जीवन परिचय क्लास 10th में पूछा जाता है। आप लोग साहित्यिक परिचय सेम ही लिखना है। यहाँ पर साहित्यिक परिचय आप लोगों का डाउट रहता है कि साहित्यिक परिचय लिखे या जीवन परिचय, तो आप लोग यहाँ पर साहित्यिक परिचय भी डाल सकते हैं, जीवन परिचय भी डाल सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे। जैसे जीवन परिचय जो यहाँ पर लिखेंगे तो आपको बीच में आखिरी में यहाँ पर जैसे उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद में साहित्यिक परिचय में इनकी मेन पॉइंट लिखे जाते हैं, इसलिए आपको साहित्यिक परिचय भी लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिखना चाहिए साहित्यिक परिचय, ना कि जीवन परिचय। जीवन परिचय से आप लोगों को साहित्यिक परिचय भी एक हेडिंग डालनी होगी। इससे अच्छा है आप लोग यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिख दें, उसके बाद में उन्हीं का जीवन परिचय सब नीचे तक उतार दें अच्छी तरीके से, और उसके बाद में यहाँ से लिखना। फिर उसके बाद में यहाँ से शुरू किया था मैंने, पद्म भूषण की उपाधि साहित्य में पर्याप्त स्थान भी मिला। उसके बाद में पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी द्विवेदी पदक, डी लिटिल की मानद उपाधि भी मिली। इनको इतने सारे पदक मिले, ये सभी साहित्यिक परिचय में ही आते हैं। आप लोग जैसे लिखना चाहें जीवन परिचय ऊपर हेडिंग हो गई, उसके बाद में साहित्यिक परिचय लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। मृत्यु के बाद में साहित्यिक परिचय लिखेंगे, जो लिखना है हेडिंग डालना है, नहीं तो आप लोग ऊपर ही साहित्यिक परिचय डाल सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद में आपको लिखना है, ये मेन है, आपको याद करना है। उसके बाद में लिखना है सन 1972 ईस्वी में उर्वशी, ये भी काले पेन से आपको लिखना है, के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
और इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में मद्रास में हो गया। जो इनकी मृत्यु थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हो गई। और जो इनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1908 ईस्वी में मुंगेर के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सिंह था और माता का नाम मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छत्र छाया में ये बड़े होते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। शब्द सीमा 80 होनी चाहिए। मैंने समझाने के लिए आपको इतना बताया हूँ। आप लोग इनमें से 80 मेन पॉइंट आप लोग लिख देंगे। उसके बाद में रचनाएं मेन होती हैं, रचनाएं ये लिख देना है। रचनाएं हेडिंग डालेंगे काले पेन से। उसके बाद में लिखेंगे इनकी रचनाएं ये प्रमुख है। उसके बाद में इनकी रचना है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मिरथ जो खंड काव्य है, और रसवंती, ये आदि ऐसे 4-5 आप लोग इनकी रचनाएं लिख देना है। और इसी प्रकार से लिखना है। शब्द सीमा 80 ही होनी चाहिए, 80 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें।